नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मीडिया छत्तीसगढ़। वक्त हो चुका है आज छत्तीसगढ़ की दिन भर की खबरों को जानने का, तो आइए एक नजर डालते हैं खबरों पर फटाफट अंदाज में। छत्तीसगढ़ में गारंटी के साथ चुनाव लड़ेंगे बीजेपी कांग्रेस। किसान समस्या, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और जातीय जनगणना जैसे मुद्दे रहेंगे हावी। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद चुनावी मुद्दों की गूंज अब गांव, शहर और चौक चौराहों पर सुनाई देने लगी है। राजनीतिक पार्टियां इस चुनाव में देश, प्रदेश और लोकसभा क्षेत्र से जुड़े कई मुद्दों के अलावा अपनी गारंटी के साथ लोगों के बीच जाएंगे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी चुनाव से पहले विशेष रूप से किसानों से किए गए वादों को पूरा करने के बाद मोदी के अपर फैक्टर पर भरोसा करते हुए पिछले विधानसभा चुनाव के प्रदर्शन को जारी रखना चाहती है, जबकि कांग्रेस लोकसभा चुनाव में बढ़त हासिल करने की उम्मीद कर रही है। साथ ही इलेक्टोरल बॉन्ड, किसानों के मुद्दे, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और जातीय जनगणना जैसे मुद्दे लेकर कांग्रेस जनता के बीच जाएगी। विधानसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन से उत्साहित भाजपा ने आगामी लोकसभा चुनाव में राज्य की सभी 11 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। डीजीआर मुखौटे पर रहेगा प्रतिबंध, तेज रफ्तार वाहन चलाने पर होगी कार्रवाई। प्रशासन ने की अपील, शांति से मनाए होली। रायपुर कलेक्टर एवं जिला पददंड अधिकारी डॉक्टर गौरव सिंह के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने कलेक्ट्रेट स्थित रेड क्रॉस सभा कक्ष में शांति समिति की बैठक ली। बैठक में सभी समाज के प्रमुख नागरिक शामिल हुए। उन्हें होली व अन्य त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान समाज प्रमुखों ने भी अपने अपने सुझाव रखे। इस पर अधिकारियों ने गंभीर से विचार करने की बात कही। छत्तीसगढ़ में बारिश, ओलों से फसलों को भारी नुकसान, तबाही से बढ़ी किसानों की चिंता। प्रशासन ने शुरू किया सर्वे। सीएम साहब बोले, घबराए नहीं। छत्तीसगढ़ में पिछले 3 दिन में हुई बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से गर्मी से राहत भले ही मिली हो, लेकिन किसानों की आफत हो गई है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश और अधड़ के साथ ओले गिरे। खेतों में पर खड़ी गेहूं और चने की फसल बर्बाद हो गई है। ओलावृष्टि से किसानों की चिंता बढ़ गई। हालांकि प्रशासन ने सर्वे शुरू कर दिया है। दलहन, तिलहन और साथ ही गेहूं की फसलों के साथ ही सब्जियों में यहाँ पर मुनगा के साथ आम की यहाँ पर पैदावार पर भी काफी यहाँ पर असर पड़ेगा, क्योंकि ओले की मार से जो है मुनगा के फूल और साथ ही आम के बौर झड़ गए हैं। सिटी सेंटर मॉल हादसा, सीएम साहब का निर्देश। प्रदेश के सभी मॉल और सार्वजनिक स्थानों पर लगे उपकरणों की होगी जांच। राजधानी के शॉपिंग मॉल में हुए हादसों में 1 साल के मासूम राजीव की यहाँ पर दुखद मृत्यु के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने प्रदेश के सभी शॉपिंग मॉल के लिए यहाँ पर निर्देश दिया है। अब प्रदेश के सभी शॉपिंग मॉल और ऐसे सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा उपकरणों समेत अन्य सुरक्षा व्यवस्था की जाँच होगी। इसकी जानकारी सीएम ने एक्स के माध्यम से दी है। बता दी कि यहाँ पर बीते 29 मार्च को एक यहाँ पर परिवार पर सिटी सेंटर मॉल में दूसरे माले से तीसरे माले में जाने के लिए एस्केलेटर यहां पर में चढ़ रहा था। इसी दौरान 1 साल का मासूम युवक के हाथ से छूट गया और साथ ही वह नीचे जा गिरा। बच्चे को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। ब्रज और मथुरा में छत्तीसगढ़ के हर्बल गुलाल की डिमांड। घासीदास यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट ने फूलों सब्जियों से बनाया इस बार 5 क्विंटल गुलाल बेचने की तैयारी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बने हर्बल गुलाल की डिमांड अब उत्तर प्रदेश के मथुरा, ब्रज के साथ ही दिल्ली और पश्चिम बंगाल में भी होने लगी है। गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रूरल टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट देवी देवताओं पर चढ़े वेस्ट फूलों और पालक जैसी पौष्टिक सब्जी से गुलाल बना रहे हैं, जो त्वचा के लिए सेफ और फायदेमंद है। इस बार होली में यहाँ पर यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट ने 5 क्विंटल हर्बल गुलाल बनाकर बेचने की तैयारी की है। इसके लिए बेस्ट पैकेजिंग और साथ ही मार्केटिंग का काम भी यहाँ पर स्टूडेंट कर रहे हैं। नहीं मिली धान की अंतर राशि, परेशान किसानों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जल्द भुगतान कराने की मांग। बलौदाबाजार जिले के अधिकांश किसानों के खाते में धान बोनस राशि अंतर की यहाँ पर राशि नहीं आने से वे परेशान है। वे ये किसान हैं जिन्होंने दूधाधारी मठ यहाँ पर ट्रस्ट या फिर स्कूल और कॉलेजों की खेत यहाँ पर रेगाह पर लेकर जो है धान बुआई कर सोसाइटी में बेचे थे। इनका भुगतान उन्हें मिल चुका है, पर अंतर की राशि नहीं मिली है, जिसको लेकर वे यहाँ पर कलेक्टर KL चौहान से मिले और साथ ही अंतर की राशि दिलाने के लिए निवेदन किया। इस पर कलेक्टर ने शासन की नियमों का हवाला देकर कहा कि शासन से यदि आदेश जारी होता है तो निश्चित ही आपके खाते में पैसा आ जाएगा।
अब रायपुर से सीधे पहुंचेंगे राम के धाम अयोध्या। शुरू होने जा रही है बस सेवा। जनवरी महीने में अयोध्या में भव्य राम मंदिर के उद्घाटन के बाद लगातार मांग की जा रही थी कि राजधानी रायपुर से विमान सेवा की शुरुआत किया जाए। इस बारे में राजनीतिक दल भाजपा ने भी उड़ान मंत्री को खत लिखा था। वहीं इस पर मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जल्द ही उड़ान की शुरुआत का आश्वासन दिया था। हालांकि इससे पहले रायपुर वासी सड़क मार्ग से ही अयोध्या पहुंचकर श्री राम के दर्शन कर सकेंगे, इसकी पूरी संभावना है। दरअसल राजधानी रायपुर से सीधे अयोध्या के लिए बस सेवा की शुरुआत होने जा रही है। यह बस सेवा रीवा प्रयागराज होते हुए अयोध्या पहुंचेंगी। इसके अलावा इस रूट में कई और भी धार्मिक स्थल शामिल होंगे। इस बस सेवा की शुरुआत जल्द ही यहां पर किया जाएगा, जिसका फायदा राजधानी के राम भक्तों को यहां पर हासिल होगा। हालांकि इसका किराया कितना होगा यह तय नहीं हो सका। यह सफर 17 से 20 घंटे का होगा। चेन स्नेचिंग और वाहन चोरी गैंग का पर्दाफाश। चोरी की गाड़ी में फर्जी नंबर लगाकर बुजुर्ग महिलाओं को बनाते से शिकार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के 3 आरोपी गिरफ्तार। राजधानी में चेन स्नेचिंग और वाहन चोरी करने वाले गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने शहर के अलग अलग थाना क्षेत्र में आधा दर्जन से अधिक घटना को अंजाम देने वाले एक अंतर्राज्यीय समेत 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी अधिकतर बुजुर्ग महिलाओं को अपना शिकार बनाते थे। घटना को अंजाम देने वाले आरोपी के साथ साथ संरक्षण देने वाले को भी गिरफ्तार किया गया है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी नेता ने किया महिला से रेप। महतारी वंदन योजना की राशि के नाम पर ले गया था एफआईआर के बाद फरार। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में भाजपा नेता ने ही महिला से रेप किया है। आरोप है कि भाजपा नेता महिला को महतारी वंदन योजना की राशि के नाम पर ले गया था। एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपी भाजपा नेता भाग निकला है। मामला मनेन्द्रगढ़ कोतवाली क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक मनेन्द्रगढ़ निवासी महिला और भाजपा नेता दिनेश यादव का पहले से यहाँ पर परिचय है और घर में आना जाना है। आरोपी खुद को भाजपा के नागपुर मंडल का वहां पर मंत्री बताता था। वहीं बुधवार शाम करीब 5 बजे दिनेश महिला के घर पहुंचा था। मैत्री बाग में दहाड़ेगी बाघिन जया। रायपुर जंगल सफारी में बाघों का कुनबा बढ़ाएगी रक्षा। भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा संचालित मैत्री बाग के जू की शान रही यहाँ पर सफेद बाघिन रक्षा अब रायपुर जंगल सफारी में सफेद बाघों का कुनबा बढ़ाएगी। वहीं रायपुर जंगल सफारी की सफेद बाघिन जया की दहाड़ अब मैत्री बाग में भी गूंजेगी। वन्य प्राणियों का माहौल एवं साथ ही जेनेटिक बदलाव लाने यहाँ पर आदान प्रदान योजना के तहत इन दोनों सफेद बाघिन का आदान प्रदान गुरुवार को किया गया। आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत। उपभोक्ता भंडारों में नरेंद्र मोदी की फोटो वाले झोले में राशन वितरित करने का कांग्रेस ने लगाया आरोप। रेलवे स्टेशनों, पेट्रोल पंपों में नरेंद्र मोदी के फोटो पर वाले विज्ञापनों और राशन दुकानों में मोदी की फोटो वाले झोले में राशन वितरित करने की शिकायत कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त से की है। राजधानी रायपुर में यहाँ पर देर शाम कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई है। इस शिकायत में उल्लेखनीय की कि राजनांदगांव लोकसभा के अंतर्गत ग्राम पर भर्रे गांव केंद्र क्रमांक 75 के राशन दुकान के द्वारा मोदी सरकार की गारंटी यहाँ पर सभी को अनाज पोषित समाज यहाँ पर चिन्हांकित और साथ ही मोदी जी के फोटो युक्त कैरी बैग थैला में वर्तमान समय में लोगों को राशन दिया जा रहा है। इस संबंध पर वीडियो भी कांग्रेस ने चुनाव आयुक्त को सौंपा है। छत्तीसगढ़ में आईटी का छापा। रायपुर और राजनांदगांव में जमीन और रियल एस्टेट कारोबारी के ठिकानों पर दबिश। रायपुर और राजनांदगांव जिले में आईटी की टीम ने छापा मारा है। यह कार्रवाई यहां पर जमीन और रियल एस्टेट कारोबारी के ठिकानों पर की जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक राजधानी रायपुर के रियल एस्टेट कारोबारी चंदू अग्रवाल उर्फ चंदू दाऊ के ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम जाँच कर रही है। राजनांदगांव में भी जमीन कारोबारी संजय शर्मा के ठिकानों पर जाँच की जा रही है। पति पत्नी मिलकर नक्सलियों को करते थे इस सामान की सप्लाई। पुलिस से बचने करते थे ताबीज बेचने का दिखावा। ऐसे पहुंचे सलाखों के पीछे। छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश से नक्सलवाद को खत्म करने के लिए लगातार अभियान चला रही है। एक ओर जहां नक्सलियों के ठिकानों को ध्वस्त किया जा रहा है तो वहीं दूसरी ओर उन्हें विभिन्न सामानों की सप्लाई करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। इस बीच अब नारायणपुर जिले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने नक्सलियों को विस्फोटक सप्लाई करने वाले दंपत्ति को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार ये दंपत्ति ताबीज बेचने की आड़ में नक्सलियों को विस्फोटक की सप्लाई करता था। ताबीज बेचने के लिए धवड़ाई थाना क्षेत्र के तारागांव में तंबू लगाया हुआ था। इस दौरान पुलिस को इसकी खबर लगी और साथ ही मौके पर ताबीज देकर पति पत्नी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके कब्जे से 208 किलो विस्फोटक कोडेक्स वायर जब्त किया है।
बस्तर में सीएम शाह ने भरी हुकार, कहा कांग्रेस सरकार में बंद योजनाएं भाजपा सरकार में फिर शुरू हुई, कांग्रेस को नहीं मिल रहे हैं प्रत्याशी। मुख्यमंत्री विष्णु देव बीते दिन बस्तर दौरे पर रहे। उन्होंने छत्तीसगढ़ में सरकार के 100 दिन पूरे होने पर सभी को बधाई दी। सीएम शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ की इंजन को आप सुधार दिए, अब दिल्ली की इंजन को भी ठीक कर रखना है। सभी वर्ग के लोगों को देखते हुए प्रधानमंत्री ने काम किया है। कांग्रेस की सरकार आवास योजना को बैन कर दिया है, उज्ज्वला योजना बंद कर दिए, इसका सजा उनको मिला है। आपने हमें बिठाया तो सभी योजना शुरू हुआ। सोना पहली बार 67,000 पर पहुंचा। इस महीने अब तक 4,000 रुपये से ज्यादा महंगा हुआ। चांदी भी 75,448 रुपये पर पहुंची। सोना आज यानी शुक्रवार 22 मार्च को ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम सोना 1,279 रुपये बढ़कर 66,968 रुपये पर पहुंच गया। इससे पहले कल यानी यहाँ पर जो है 21 मार्च को सोने ने यहाँ पर 65,646 रुपये प्रति 10 ग्राम का ऑल टाइम हाई बनाया था। वहीं आज चांदी में भी शानदार तेजी है। ये 1,565 रुपये महंगी होकर 75,448 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। नक्सलियों की सुखबुगाहट के बाद पुलिस अलर्ट। जसपुर बटालियन और झारखंड पुलिस की संयुक्त टीम ने चलाया सर्च ऑपरेशन। जसपुर जिले में नक्सलियों की सुखबुगाहट के बाद पुलिसिंग सतर्क हो गई है। आगामी लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जसपुर और झारखंड राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र से लगे 14 ग्रामों में नक्सल संदिग्ध पर अंकुश लगाने एसपी शशि मोहन सिंह के नेतृत्व में सघन सर्चिंग ऑपरेशन चलाया गया। इस अभियान में जसपुर जिले के बटालियन और झारखंड पुलिस ने संयुक्त रूप से हिस्सा लिया। किताबों के मूल्य के ऊपर अलग से रेट लिखकर बिक्री कर रहा मालिक, स्कूलों की मिलीभगत से चल रहा कमीशन खोरी का खेल। बलौदाबाजार जिले से बड़ी खबर। शिक्षा के नाम पर प्राइवेट स्कूलों में अधिकतर पालकों द्वारा फीस बढ़ाने की शिकायत आती रहती है, लेकिन बलौदाबाजार में नया मामला सामने आया है, जहां पुस्तक कॉपी के व्यापारी निर्धारित मूल्य की बजाय मन मुताबिक मूल्य पर किताब यहां पर बेच रहा है। दरअसल यहां पर सुनील बुक डिपो नाम की यहां पर स्टेशनरी में कॉपी किताब के असली दाम को छुपाकर उसने मनमाने दाम पर बेचा जा रहा है। साथ ही यहाँ पर इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। इस दुकान में पुस्तक पर लिखी यहाँ पर मूल्य के ऊपर अलग से रेट लिखकर बेचा जा रहा है। वहीं इसकी शिकायत पर पालक अब इसकी शिकायत कलेक्टर जिला शिक्षा अधिकारी सहित उपभोक्ता फोरम से करने की तैयारी में है। विज्ञापन केस में पतंजलि ने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी, कहा ऐसे एड नहीं दिखाएंगे। कोर्ट ने रामदेव बालकृष्ण को 2 अप्रैल को तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट में यहां पर चल रहे पतंजलि आयुर्वेद के गुमराह करने वाले दवा विज्ञापन मामले में अब कंपनी ने कोर्ट से अपनी गलती की माफी मांगी है। पतंजलि आयुर्वेद और उसके एमडी आचार्य बालकृष्ण ने गुमराह करने वाले भ्रामक दवा यहां पर विज्ञापन देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी है। सारंगढ़ जेल की जांच में कैदियों से मारपीट की पुष्टि, हाईकोर्ट ने कठोर कार्यवाही के दिए निर्देश। बिलासपुर से बड़ी खबर। जेल यहाँ पर महानिदेशक ने सारंगढ़ के उप जेल में यहाँ पर बंदियों के साथ हुई मारपीट के मामले में हाईकोर्ट में रिपोर्ट प्रस्तुत की है। रिपोर्ट के आधार पर स्थिति को गंभीर बताते हुए हाईकोर्ट ने जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करने तथा प्रदेश की सभी जेलों में मैनुअल का जो है पालन करने का निर्देश दिया। इस मामले में सुनवाई आगे जारी रहेगी। जमीन घोटाला मामला बढ़ने वाली है। पूर्व मंत्री अमरजीत सिंह भगत की मुश्किलें। दरअसल लोकसभा चुनाव के बीच भ्रष्टाचार के मामले में चौतरफा यहां पर घिरी छत्तीसगढ़ कांग्रेस यहां पर बैकफुट पर है। पिछले विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस की मुश्किलें और यहां पर बढ़ गई है। दरअसल यहां पर महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर होने के बाद प्रदेश में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। अब उनकी जो है सरकार में खाद्य मंत्री रहे अमरजीत सिंह भगत भी यहाँ पर जो है एक बड़े घोटाले में फंस गए हैं। सूत्रों की माने तो आने वाले दिनों में पूर्व मंत्री की समस्या बढ़ने वाली है। रायपुर में फैला डायरिया, 25 से ज्यादा बीमार बच्चे और गर्भवती महिला भी चपेट में। दूषित पानी से बीमारी की आशंका। राजधानी रायपुर के लाभांडी इलाके में 25 से ज्यादा लोग डायरिया की चपेट में आ गए हैं। बीमार लोगों में 6 महीने का बच्चा, गर्भवती महिला और बुजुर्ग भी शामिल है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शिकायत मिलने के बाद लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया है। सरकार के साथ वार्ता को लेकर नक्सलियों ने जारी किया बयान। डिप्टी सीएम विजय शर्मा के लिए कही ये बात।
जगदलपुर में नक्सलियों की दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के प्रवक्ता विकल्प ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा लगातार बयान जारी कर वार्ता के लिए तैयार होने की बात कह रहे हैं, लेकिन नक्सलियों के द्वारा पूछे जा रहे सवाल का विजय शर्मा सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं। नक्सलियों ने आगे लिखा कि वार्ता के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित होने की स्थिति में हम वार्ता के लिए यहाँ पर आगे आएंगे। 6 माह तक सशस्त्र बलों को कैंपों तक सीमित करने यहाँ पर कैंप स्थापित न किया जाए, झूठी मुठभेड़ें बंद हो। इसके अलावा आबादी के अनुरूप यहाँ पर दलितों, आदिवासियों, पिछड़ा वर्ग एवं साथी महिलाओं के लिए भी सभी यहाँ पर शासकीय, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के शैक्षणिक और औद्योगिक संस्थानों में आरक्षण लागू करना, दलितों पर हिंसा, उत्पीड़न, शोषण पर रोक लगाने की मांग की है। सुकमा जिले में खतरनाक नक्सली सौम्या सोढ़ी ने यहाँ पर किया आत्मसमर्पण, 8 लाख का इनामी था घोषित। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में 8 लाख रुपए के इनामी नक्सली ने सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। सुकमा जिले के पुलिस अधिकारियों ने बताया कि नक्सली रोशन उर्फ यहाँ पर सौम्या सोढ़ी जो कि 30 वर्ष के हैं, सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। राजनांदगांव में 35 आदतन गुंडे बदमाशों को दी गई चेतावनी, होली में हुड़दंग करने वालों की खैर नहीं, आपराधिक घटनाओं पर होगी कार्रवाई। राजनांदगांव जिले में पुलिस ने यहाँ पर होली पर्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए शक्ति बढ़ा दी है। इसी कड़ी में अलग अलग क्षेत्रों के गुंडे बदमाशों व आदतन अपराधियों को थाने में राउंड अप यहाँ पर किया जा रहा है। उन्हें पर्व के दौरान शांति से रहने की समझाइश दी जा रही है। इसी के तहत कोतवाली थाने में करीब यहाँ पर 35 आदतन व गुंडा बदमाशों को बुलाकर राउंड अप किया गया।